हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम MS पावर पॉइंट 2010 के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से हम पावर पॉइंट में अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको हम सेव करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो उसको, अपने वर्क को हमें सेव करना ज़रूरी होता है बिन इसको, ताकि वो डाटा लॉस नहीं हो। क्योंकि कोई भी हार्डवेयर या कोई भी पावर फेलियर होने पर हमारा डाटा लॉस हो सकता है। तो अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेव बटन को क्लिक करना होता है या ऑफिस बटन को यूज़ करना होता है सेव ऑप्शन में से। फिर हम सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है। उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे माई प्रेजेंटेशन। फाइल नेम में टेक्स्ट बॉक्स में हम उसको सेव करके क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन जो होता है वो नाम माई प्रेजेंटेशन के नाम से सेव हो जाएगा, एक्सटेंशन .pptx के साथ। तो पावर पॉइंट 2010 में भी फाइल्स जो होती हैं वो एक्सटेंशन .pptx के साथ सेव होती हैं। जो नाम हमने सेव किया है उसके बाद एक एक्सटेंशन लिख के आ जाता है .pptx। अब हम एग्जिटिंग ए प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन के बाद उसमें से किस तरह से एग्जिट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए या पावर पॉइंट से एग्जिट करने के लिए हमें क्लोज बटन को क्लिक करना होता है टाइटल बार में से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑफिस बटन के क्लोज ऑप्शन को क्लिक करना होगा, और पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हमें ऑफिस बटन के एग्जिट पावर पॉइंट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद हम सीखते हैं कि ओपनिंग ए प्रेजेंटेशन, की कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हमारे कंप्यूटर में सेव है तो हमें किस तरह से हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑप्शन, हमें क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन बटन को क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें अपना पावर पॉइंट फाइल के ऑप्शन को ओपन करना है, क्लिक करना है। उसमें रीयूज स्लाइड पेन को हमें ऑप्शन होता है वो वाला। तो ब्राउज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। उसके बाद हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना है मेनू में से, और हम अपना ओपन का ऑप्शन को चूज़ करना है। फिर हमारे सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उसमें से हमें माई फाइल, मतलब जो हमने जिस नाम से सेव की थी माई प्रेजेंटेशन, उसको सेलेक्ट करके उसको ओपन करना है। तो इस तरह से हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमें किस तरह से एक न्यू स्लाइड को ऐड करना है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन में हमें एक न्यू स्लाइड ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें बहुत सारी स्लाइड्स को ऐड करना होता है अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में, तो हमें उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, जो कि माई प्रेजेंटेशन के नाम से हमने सेव किया था। उसके बाद हमें न्यू स्लाइड बटन को क्लिक करना है। उसमें एक ड्रॉप डाउन एरो को हम यूज़ करते हैं उसके लिए। और फिर न्यू इन द स्लाइड ग्रुप, होम टैब में न्यू स्लाइड ग्रुप पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एक मेनू ओपन होके आएगा जिसमें कि स्लाइड लेआउट ऑप्शंस होंगे। फिर हम उसमें से अपना डिज़ायर्ड लेआउट को सेलेक्ट कर क्लिक कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में एक नई ब्लैंक स्लाइड ऐड हो जाएगी, जिसमें कि एक सेलेक्टेड लेआउट होगा सेंटर में पावर पॉइंट विंडो के, और उसमें हमें स्लाइड पेन के लेफ़्ट साइड में वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले, कोई भी काम करने के बाद हमें एक रेगुलर इंटरवल पर अपने काम को सेव करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा डाटा लॉस नहीं हो किसी हार्डवेयर या पावर फेलियर की वजह से। नेक्स्ट, जब हम अपनी प्रेजेंटेशन में कोई न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें उस लेआउट को सेट करना होता है। थर्ड, MS पावर पॉइंट 2010 में हमारी जो फाइल सेव होती है वो एक्सटेंशन .pptx के साथ होती है।
हम F5 को प्रेस कर सकते हैं कोई भी स्लाइड शो देखने के लिए। F5 एक शॉर्टकट की स्पेशल की होती है जिसको प्रेस करके हम अपना स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि किस तरह से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनी हुई फाइल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको सेव करते हैं, एग्ज़िट करते हैं और एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं। तो पावर पॉइंट के अलग अलग फीचर्स को हमने समझा और उसमें काम करने का तरीका सीखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।